आगे बढ़ते हरियाणा में नगर निगम चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो चुकी है। सोनीपत से कांग्रेस के मेयर पद के उम्मीदवार कमल दीवान ने अपना नामांकन दाखिल किया और इस दौरान रोहतक से सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद रहे। नगर निगम चुनाव के मद्देनजर सोनीपत में कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत दिखानी शुरू कर दी। मेयर पद के उम्मीदवार कमल दीवान ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र, सांसद दीपेंद्र हुड्डा और कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। नामांकन के बाद कमल दीवान ने साफ कर दिया, पार्टी पूरी मजबूती और एकजुटता के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। पार्टी का दावा है, हर वार्ड और गली के लिए अलग अलग घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा और अगले 2 दिनों में सभी वार्ड उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। हमारे राव नरेंद्र जी का धन्यवाद करूंगा। हमारे जो है दीपेंद्र हुड्डा जी जो हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद हैं हरियाणा के, और हमारे जो अपना ये सोनीपत के सांसद हैं उनका धन्यवाद करूंगा, और जो है पूरी सीनियर लीडरशिप का आदरणीय राहुल गांधी जी का धन्यवाद करूंगा। उन्होंने एक बार फिर से मेरे पर विश्वास जताया। आज तक 12 साल में विकास पैदा नहीं हुआ, सिर्फ विकास ही नहीं हुआ, सिर्फ बातें होती हैं। बड़ी बड़ी बातें मेट्रो को लेके हो जाती है, रैपिड मेट्रो को लेके हो जाती हैं। 12 साल में एक पिलर की खुदाई तक नहीं शुरू हुई है। आप देखिए यहाँ पे जो इतनी बड़ी बड़ी मौजूदा सरकार बातें करती है। देखिए अगले 2 दिन के अंदर पार्षदों की टिकट की घोषणा हो जाएगी। नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, सोनीपत की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। शहर में अपराध और नशे का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, जबकि विकास के मामले में सोनीपत पीछे छूट गया। उन्होंने कहा, कांग्रेस हर वार्ड के लिए अलग घोषणा पत्र लाएगी, जनता से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देगी। वहीं दुष्यंत और हिसार सीआईए प्रभारी के विवाद पर उन्होंने कहा, मामला दुर्भाग्यपूर्ण है और जांच के बाद ही जिम्मेदारी तय होगी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, 2023 में कानून बन चुका है, लेकिन सरकार इसे राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। उन्होंने दोहराया कि कांग्रेस हमेशा महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए खड़ी रही है, आगे भी खड़ी रहेगी। आज हमारे सोनीपत निगम चुनाव में हमारे प्रत्याशी हमारे भाई कमल दीवान जी ने अपना नामांकन भरा है और हमें पूरा विश्वास है कि सोनीपत से कमल जी जीतने जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की यहाँ पे जीत होगी। दुष्यंत चौटाला प्रकरण को किस तरह देखते हो? देखिए, उसमें जो हुआ वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था और सारी इसमें जांच हो, जांच में तय होना चाहिए कि भाई किसकी क्या जिम्मेदारी है। महिला आरक्षण के विरोध में जिस तरह से बीजेपी प्रचार करेगी, कांग्रेस की माफी हो रही है। भाजपा ने महिलाओं के साथ बड़ा छल किया है और जब तक महिला आरक्षण लागू नहीं होगा देश में, कांग्रेस पार्टी सड़कों पर आंदोलन करेगी। कांग्रेस पार्टी मजबूर करेगी इनको। भाजपा को 23 में बिल पारित हो चुका है, सेंसस के बाद होना ही था ये, लेकिन इन्होंने वो 23 का बिल अभी नोटिफाई अब किया और हमारी मांग है कि इसी चुनाव से हो। ये तो इनके हाथ में है, महिला आरक्षण हो। हमारी तो मांग ये है कि महिला आरक्षण लागू 33% जो है इस अगले चुनाव में, जहां भी अगले विधानसभा चुनाव देश में, वहां महिला आरक्षण लागू किया जाए। निकाय चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां बढ़ रही हैं, तो वहीं प्रचार में जुटी पार्टियां जीत के दावे कर रही हैं। फिलहाल इंतजार पार्टियों की घोषणा पत्रों का है।